मतलब बता नहीं सकता आप कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि जाने के लिए कोई जगह बची नहीं। कहाँ जाऊँ मुझे पता नहीं। हम दोनों बैठ गए, बात करने लगे। चौतरा था, पेड़ के नीचे बैठ गए और हम बात करने लगे। बोले चलो चलो मेरे साथ चलो। हमने कहा आपके साथ चले, लेकिन आप ये मोबाइल वगैरह लिए हो, आप त्याग की बात करते हो, त्यागा क्या? बोले आप बोलो तो फेंक दूं, अभी फेंक दूं। हम कहे पक्का फेंक दोगे? हाँ, हमने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, क्या स्थिति है। तो बोले पक्का। मैं बोला पक्का फेंक दोगे? बोले उन्होंने उठाया, बोले आप बोलो। हमें पता था मैं कहूँगा फेंक देंगे। बोला नहीं, फेंको मत, मत फेंको। भूख लगी थी, आगे आए। हम दोनों एक होटल में गए और मुझे भूख लगी थी। बोले चलो नाश्ता कर लेते हैं। बोला चलो। तो मैं बोला रुकिए मैं आ रहा हूँ। होटल में नाश्ते की दुकान बाहर थी, भोजन अंदर मिल रहा था। मैं गया, मैं बोला भोजन करना है, क्या थाली है? तो उन्होंने 250 260 बताया। बोला चलो, अपने अकाउंट में लगभग पैसे हैं, इसे सेव कर देंगे कार्ड को। लेकिन फिर मैं बोला जाने दो, नहीं हुआ तो, क्योंकि बाद में करेंगे खाने के बाद, और नहीं हुआ फिर महाराज जी देंगे। तो मैं यही समझ के बाहर आ गया। नाश्ता हम लोगों ने किया और उन्होंने कहा कि जब मन हो ना खा लिया करो। तो मैं होटल वाले को पैसा देने लगे। होटल वाले ने पैसा नहीं लिया। हम दोनों आगे आए। बोले तुम्हारा 1 करोड़ में हो जाएगा आश्रम? बोला बाबा महाराज जी मुझे आश्रम नहीं चाहिए, मुझे आत्मज्ञान के अलावा अब मेरी जिंदगी में कुछ बचा नहीं। इसलिए 1 करोड़ का करूंगा क्या? क्या करूंगा? कुछ चाहिए नहीं, जिंदगी में कुछ नहीं रहा। चिल्लाता था मैं, रोता था कि जिंदगी में ना गृहस्थ में हुआ, ना सन्यासी में गया, ना तो नशा में गया, ना तो गुरु चेला में गया, आश्रम में गया, ना नाम सूरत पैसे में गया। आखिर जिए कैसे? क्योंकि जीने का उस समय मुझे समझ में आया कि जिंदगी जीने का इस पृथ्वी पर कोई आधार चाहिए, बेस चाहिए, नहीं तो आप जी नहीं पाओगे। फिर रास्ते में हम लोग बात करते 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 आगे आए, रुके। हमारी बात चलते 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 वो झोली में से पैसा निकालते थे जहाँ जरूरत पड़ती थी। कहाँ से निकालते थे पता नहीं। तो हमने हमारे चप्पल की बद्धी काट रही थी, उसमें हमने उनसे कुछ ब्लेड लेने के लिए 1-2 रुपए लिए थे। समझना इस बात को। फिर हम एक मंदिर में रुके और रुकने के बाद हनुमान मंदिर था। ये यहीं पितनगर की बात है, यहीं आगे है, बेड़िया के पास, रावेड़खेड़ी के पास पितनगर है। तो वहाँ रुके हम दोनों। तो उन्होंने पूजा कर रहे थे, हम भी बैठे थे। उन्होंने मेरा पाँव छुआ और मैंने उनका पाँव छुआ। फिर इसके बाद बोले मैं तुमको कुछ देख के चला हूँ तुम्हारे अंदर। मैंने भी पाँव छुआ, बोला मैं भी देख के चला हूँ। फिर इसके बाद वो बोले एक काम करो ना, मेरा एक भक्त बड़ा परेशान है, तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ये ताकत है, तुम उसको कुछ कर दो ना। मैं बोला महाराज जी ये सब मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। वो चाहे किस स्थिति में परीक्षा ले रहे थे, क्या ले रहे थे, ये सब बाद में समझ में आया। फिर उन्होंने फ़ोन लगा ही दिया, बोले अब तुम कर सकते हो। तो मैंने उनसे बात कराई उससे, और फिर बाद में बातचीत हुआ। बोला महाराज जी मैंने ये सब छोड़ दिया हूँ। ठीक है आप कहते हैं तो ठीक है, लेकिन मेरी इच्छा अब खत्म हो गई। फिर वहाँ से मंदिर से हम लोग आगे आए और आगे आके उन्होंने एक बात कही। बोले पूरे भारत में तुम्हें कोई आत्मज्ञान नहीं करवा सकता। जब इस बात को कही तो हम दोनों रावेड़खेड़ी से पितनगर से रावेड़खेड़ी पहुंचे। आश्रम है। हम कहे महाराज जी अब मैं जा रहा हूँ, मेरे जेब में 1 भी रुपया नहीं। 9 किलोमीटर वहाँ से लगभग था, वहाँ पैदल जाना था, शाम का टाइम। बोले आज ऐसे रुकने की बात है? बोला नहीं रुक, मैं जा रहा हूँ। बोले ठीक है, चला गया। फिर गांव में आया तो मैं ऐसे पता पूछ के जा रहा था, तो वहाँ पे मुझे एक लड़का मिल गया। और लड़का मिल गया
तो उससे मैं पूछा मुझे बेड़िया जाना है, कैसे जाऊं? तो वो मेरे से बातचीत करने लगा तो बोला महाराज जी लगता है मुझे आपको छोड़ना पड़ेगा। तो फिर इसके बाद मैं बोला ठीक है। तो फिर इसके बाद वो मुझे बोला कि बाजीराव पेशवा गए क्या? बोला नहीं, मैं तो वहाँ नहीं गया। बोले चलो तुम्हें दिखाता हूँ। तो रावेड़ खेड़ी में ही, वहाँ पे रावेड़ में है बाजीराव पेशवा समाधि स्थल है। तो वो मुझे ले गया तो महाराज जी उसी वहीं बगल में आश्रम में रुके, तो उनसे भी मिलना हो गया। हम बाजीराव पेशवा वगैरह देखे। तो हम शिव जी का मंदिर है, हम उसके साथ आगे जाने लगे, हम और वो लड़का। तो वो पीछे हो गए। तो उन्होंने मुझसे एक बात कही, क्या हुआ, भक्तों के चक्कर में पड़ गए क्या? अरे हम कहे नहीं महाराज जी, रुक गए। तो वो रास्ते में मुझसे कई बार कहते थे कि मुझे नर्मदा तट पे कुटिया बना के रहना है, बस यही करना है। तो मैं उस लड़के से बात किया कि महाराज जी के लिए कुटिया बना देगा? उसने कहा बना दूंगा। महाराज जी ने कहा ये क्या बनाएगा, जितनी कुटिया बोलो मैं बना दूं। और फिर बोले भक्त और भूत पे कभी विश्वास ना करना। भक्त और भूत पे कभी विश्वास मत करना। ये बात मुझे तब नहीं समझ में आई थी। भूत दिखते नहीं, हम परेशान हैं, और भक्त हमेशा कामनाओं में आते हैं, तुम्हारे पास नहीं आते। वो बाद में समझ में आई, 20 में जब उपलब्धि हुई तब। फिर मेरे को सलाह दिए, तो मैंने उस लड़के से बोला कि मैं तुम्हें एटीएम से पैसा निकाल के दे दूंगा, महाराज जी से 1 रुपया लिया हूँ, जरा दे देते मेरे को। तो वो बोले, मैं देने लगा, बोले नहीं चाहिए रखो, क्योंकि मैं किसी का पैसा लेता हूँ, मेरा काम है उसको देना। तो फिर वो लड़का मुझे बेड़िया छोड़ा, मैंने एटीएम से पैसे निकाले। उस लड़के ने किराया भी ज़बरदस्ती दिया, बस वाले को किराया भी दिया। फिर इसके बाद मैं मुंबई चला गया। फिर मेरे से रहा नहीं गया, फिर मैं उसी जगह पे आया वापस, रावेड़ खेड़ी में, जहाँ वो महाराज मिले थे। और महाराज मिले थे, फिर इसके बाद वही जब महाराज मिले थे, तो मैं ऐसे ही एक पेड़ के नीचे ऐसे बैठा था, तो एक आया ब्रह्मचारी, बोला नर्मदा तट पे रहो, खाओ पियो, कोई कमी नहीं हो। तो मैंने बोला सुनिए, वो तो एक कुत्ते को भी मिलता है। अगर मैं भोजन के लिए निकला हूँ इस समाज में, तो मुझ में और कुत्ते में क्या फ़र्क है? आवारा कुत्तों को भी भोजन मिलता है। अगर मुझे मिल गया तो क्या मतलब है? हम भोजन के लिए नहीं निकले हैं, हम कुछ खोज में निकले हैं। फिर वो चला गया, मुझसे बात नहीं किया। फिर मैं मुंबई से जब वहाँ आया, तो मैंने कहा कि अब 1 गिलास दूध पे यही साधना करूँगा, ठीक है। और फिर इसके बाद वहाँ पे मुझे 2 लोग और मिल गए, एक बंगाली बाबा थे, एक ऐसे ही और मिल गए। वो बोले मैं तुम्हें बताऊंगा, और मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, मैं तुम्हें दिखाऊंगा भी। हमने कहा चलो, चल दिया उनके साथ। वो व्रत भी वहाँ छूट गया, क्योंकि वहीं कुटिया बना के रहने का भाव था। हम कहे अब तो बता रहे हैं। बोले आज तक मेरे इतना समय से मैं घूम रहा हूँ अमरकंटक से, लेकिन कोई मुझसे पूछा नहीं। आप पहले आदमी हो आध्यात्म की बात कर रहे हो। चल दिए। दोनों आते आते वो कुछ भी बोले, हम करके बोलते थे, हो गया। मैं बाथरूम के अलावा कहीं छोड़ता नहीं हूँ। कोई अगर मुझे कह दे मैं बताऊंगा, तो बाथरूम के अलावा छोड़ता नहीं था, क्योंकि वहाँ मैं जा नहीं सकता था। क्या प्यास? वो सोए, उसके बाद सोता था।